हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम और आपका स्वागत है मेरे एआई ड्रिवन ब्लॉगिंग मिनी कोर्स के थर्ड वीडियो में। तो थर्ड वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एआई पावर्ड कंटेंट क्रिएशन कैसे करते हैं, मतलब एआई के थ्रू से कंटेंट क्रिएशन हम लोग कैसे करेंगे और एआई के थ्रू से हम लोग आउटलाइन वगैरह ये सब कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो इस एपिसोड 3 में हम लोग जानेंगे कि एआई पावर्ड कंटेंट क्रिएशन कैसे करते हैं, यानी एआई के थ्रू से कंटेंट क्रिएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो एआई के थ्रू से जैसे चैट जीपीटी के थ्रू से हम लोग टॉपिक का आउटलाइन कैसे जनरेट करेंगे और ब्लॉग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, और वो भी सेकंड्स में, जिसको बनाने के लिए मुझे 3 साल पहले आधा से 1 घंटा लगता था, उससे भी ज़्यादा लगता था क्योंकि रिसर्च करना पड़ता था। अभी एआई के थ्रू से वो 10 से 20 सेकंड में ही बन जाता है, बस उसको थोड़ा सा रिफ़ाइन करना होता है। तो चलिए वो सब हम लोग वीडियो में जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक ले लेते हैं, जैसे एडवेंचर एंड ट्रैवल ब्लॉग। इसके थ्रू से सबसे पहले तो इस टॉपिक के ऊपर हम लोग 2 ब्लॉग पोस्ट का टाइटल हम लोग पहले जनरेट करवाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जेनरेट 2 blog post titles for this blog topic, और यहाँ पे मान लो लिख देते हैं SEO ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, इसने 2 टॉपिक सेलेक्ट करके दे दिया। ठीक है, इसमें से फर्स्ट वाला जैसे है टॉप 10 एडवेंचर ट्रैवल डेस्टिनेशंस फॉर आउटडोर एंथुसियास्ट्स इन 2025। सेकंड वाला टॉपिक भी अच्छा है, अल्टीमेट गाइड टू आउटडोर एडवेंचर ट्रैवल, हैकिंग, कैंपिंग एंड थ्रिल सीकिंग ट्रिप्स। लेकिन ये दोनों जेनरिक आइडियाज़ लग रहे हैं, तो मैं थोड़ा यूनिक आइडिया सेलेक्ट इसको जनरेट करने के लिए बोलता हूँ। तो जेनरेट 2 यूनिक टाइटल्स। हाँ, अनफॉरगेटेबल आउटडोर एडवेंचर, हिडन ट्रेल्स एंड वाइल्ड एस्केप्स इन 2025। चलिए इसको हम लोग और थोड़ा स्पेसिफिक बनाते हैं। इसमें हम लोग कोई एक डेस्टिनेशन ऐड कर दे, जैसे कैनकन। ठीक है, जेनरेट टाइटल्स related to Cancun। यहाँ पे आ गया बेस्ट बीचेस इन कैनकन, एक कंप्लीट 2025 ट्रैवल गाइड। चलिए हम लोग इसी को लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग इसका आउटलाइन जनरेट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ये कॉपी करके डाल दिया। अब यहाँ पे इसके पहले चले जाते हैं, यहाँ आउटलाइन यहाँ लिखना है हमें क्रिएट SEO ऑप्टिमाइज्ड आउटलाइन फॉर दिस टाइटल, ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन। देखिए जनरेट कर रहा है, इसने पूरा 10 सेकंड भी नहीं लगा, उसने जनरेट करके दे दिया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर वाई कैनकन बीचेस आर ए मस्ट विजिट इन 2025, दूसरा S2 टाइटल है, तीसरा S2 टाइटल है, और उसके अंदर में आपको पॉइंट्स भी हैं जो आपको हेल्प करेंगे कंटेंट क्रिएशन में। ठीक है, आप चाहे तो इसमें थोड़ा फेरबदल कर सकते हैं, क्योंकि एआई जनरेटेड है तो इसमें थोड़ा बहुत आपको इसको रिफ़ाइन करना पड़ेगा, वो आपको मैनुअली करना होगा। ठीक है, तो टाइटल हम लोगों ने जनरेट करना सीख लिया। अब ब्लॉग स्ट्रक्चर हम लोगों को तैयार करना है। तो ब्लॉग स्ट्रक्चर एक तो हम लोग इसके थ्रू से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इसके थ्रू से करने के बाद आप उसको मैनुअली भी थोड़ा सा उसको ऑप्टिमाइज़ कर लें। तो यहाँ पे हम लोगों ने
ब्लॉग स्ट्रक्चर लिख लिया, जेनरेट ब्लॉग स्ट्रक्चर, ये जनरेट कर रहा है। देखिए कितने अच्छे से इसने कर दिया। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हुक, इंट्रोडक्शन का जो हुक होता है वो, वाई दिस गाइड इज़ परफेक्ट, ये इसने पूरा पॉइंट वाइज ब्लॉग स्ट्रक्चर जनरेट करके दे दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर आप डायरेक्टली पोस्ट लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा रिफ़ाइन कर सकते हैं। रिफ़ाइन करके आप इसको इसके ऊपर फिर से ब्लॉग लिख सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट स्लाइड। सेकंड स्लाइड में चलते हैं, क्या है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, एसईओ फ्रेंडली टाइटल्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे जनरेट करते हैं। टाइटल्स तो जनरेट हम लोगों ने कर लिया। मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए चलिए चलते हैं। ऐसे मेटा डिस्क्रिप्शन तो इसने जनरेट किया था यहाँ पे। ये एक मेटा डिस्क्रिप्शन है, मेटा टाइटल, और ये डिस्क्रिप्शन है। मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एसईओ के लिए। वो गूगल को बताता है कि आपका ब्लॉग पोस्ट जो है वो किस टॉपिक के ऊपर है, किस उसका टाइटल के साथ साथ उसका मेटा डिस्क्रिप्शन को भी गूगल ट्रैक करता है, और उससे ही गूगल को पता चलता है कि आपका ब्लॉग किस टॉपिक के ऊपर है, ब्लॉग पोस्ट जो भी है। ठीक है, तो हम लोग और मेटा डिस्क्रिप्शन एक दो और वेरिएशन इससे करवाते हैं। जेनरेट सम मोर मेटा डिस्क्रिप्शंस फॉर दिस पोस्ट। इसने 5 डिस्क्रिप्शन बनाकर दे दिया है। ठीक है, लेकिन इसको आपको सेम टू सेम नहीं कॉपी पेस्ट करना है। इसमें आप थोड़ा सा इसको पर्सनलाइज करेंगे, या फिर आप इसको भी बोल सकते हैं, पर्सनलाइज दिस इन 1:1 conversation लाइक। ठीक है, ये देखिए इसने 1:1 कन्वर्सेशन के हिसाब से जनरेट करके दे दिया है। ठीक है, हम लोगों ने एआई टाइटल जनरेट करना सीख लिया, उसे रिफ़ाइन करना भी सीख लिया, मेटा डिस्क्रिप्शन भी जनरेट करना सीख लिया, और उसे कैसे रिफ़ाइन करेंगे, और उसके बाद फिर उसको मैनुअली कैसे उसको चेंज करके हम लोग अपने मेटा डिस्क्रिप्शन के इसमें डालेंगे। तो इसमें मैनुअली चेंज करने के लिए आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं, और मैं सजेस्ट करूँगा कि मेटा डिस्क्रिप्शन कम से कम अपने हिसाब से ही लिखें। हाँ, आप आइडिया यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से ही लिख लीजिएगा मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल भी। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एआई राइटिंग टूल्स कौन कौन से हैं? तो सबसे अच्छा तो सब जो फ्री है वो है चैट जीपीटी। इसका पेड वर्जन भी आता है, लेकिन मैं तो फ्री यूज़ करता हूँ, और फ्री ही मेरे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि मैं पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ। मैं बस टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और आउटलाइंस जनरेट करवाता हूँ, उनको थोड़ा वेरिएशन देता हूँ। उसके बाद उसके ऊपर जो कंटेंट लिखता हूँ, मतलब हर आउटलाइन के ऊपर जो कंटेंट होता है वो मेरा अपना होता है। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप चैट जीपीटी से कोई भी कंटेंट जनरेट करवा रहे हैं तो उसको गूगल पे जाके या दूसरे सोर्सेज पे जाके वैलिडेट ज़रूर करें कि वो जो कंटेंट है वो सही है या नहीं है। मान लीजिए आप किसी एक प्रोडक्ट के बारे में उसका रिव्यू लिख रहे हैं, और उसका जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह होता है, और अगर आप स्पेसिफिकेशन गलत आपको चैट जीपीटी दे देता है और उसको ही आप उसमें कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो गूगल को तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि गूगल के पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिनसे गूगल के पास नॉलेज रहता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसीलिए आप जो भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख रहे हैं, स्पेसिफिकेशन लिख रहे हैं, उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर उसको वैलिडेट ज़रूर करें।
हाँ, चैट जीपीटी के बाद जैस्पर जो ये है, जैस्पर ये पेड टूल है, ये भी आपको कंटेंट क्रिएशन में बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है। जैसे मैंने लास्ट सबसे फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था कि मैंने जैस्पर जमकर यूज़ किया था 2022 और 23 में। इसके लिए मैं पर मंथ पे भी करता था इसको, लेकिन उसके बाद जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो मैं चैट जीपीटी में ट्रांसफ़र हो गया। राइट सोनिक भी एक पेड टूल है, राइट सोनिक से भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको ट्राई करना है तो आप इसका फ्री ट्रायल लेकर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एआई के थ्रू से आप ब्लॉग पोस्ट का जो इमेजेस होता है वो आप कैसे जनरेट करेंगे। तो इमेजेस में जो आपका थंबनेल होता है या जो मेन इमेज होता है उसका हेडर इमेज, ये सब जनरेट करने के लिए आप कैनवा का यूज़ कर सकते हैं। डेल ई यूनिक इमेजेस के लिए, मतलब डेल ई तो आपका चैट जीपीटी का एक इंटीग्रेटेड वर्जन है, तो डेल ई से आप कर सकते हैं और कैनवा का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कैनवा का यूज़ करता हूँ। कैनवा में 3 तरह से आप बना सकते हैं। आपका खुद का डिज़ाइन जो यहाँ पे दिख रहा है, मेरा यहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ बहुत सारा, वो सब आ जाएगा। अच्छा, ये टेम्पलेट्स का आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही कैनवा ने एक एआई का फीचर भी लॉन्च किया हुआ है जिस पे आप जाकर अपना जो भी ब्लॉग का इमेजेस है वो आप जनरेट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था, सबसे फर्स्ट वाले वीडियो में, कि कैसे हम लोग कैनवा के एआई सेक्शन में जाकर इमेज जनरेट करते हैं, लेकिन वो उतना अच्छा इमेज नहीं होता है जो आप यूज़ कर सके। तो उसको आप फर्दर कैनवा में ही एक नया टेम्पलेट बनाकर उस टेम्पलेट में एम्बेड करके आप उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। मैं तो कैनवा का टेम्पलेट्स यूज़ करता हूँ। टेम्पलेट्स में बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट है, आप चाहे तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, जैसे ब्लॉग पोस्ट इमेजेस। यहाँ पे इस टाइप का बहुत सारा टेम्पलेट आ जाएगा। इसमें किसी एक में क्लिक करना है, आपको कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट करना है और उसके बाद आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो कैनवा का यूज़ करके आप इमेज जनरेट कर सकते हैं। डेल ई का यूज़ भी आप कर सकते हैं इमेज जनरेट करने के लिए। वो उसमें आपको कुछ कमांड्स देने पड़ते हैं, लेकिन जो चैट जीपीटी है इसका डेल ई में आपको कमांड नहीं देना है। इसमें बस आपको लिखना पड़ता है किससे जुड़ा हुआ इमेज आपको चाहिए, ये आपको जनरेट करके दे देता है। लेकिन अभी भी इमेज जनरेशन में एआई उतना एडवांस नहीं है, वो अभी पीछे है। इसलिए इमेजेस जनरेट तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसको एक अच्छा ब्लॉग पोस्ट का इमेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको कैनवा का टेम्पलेट्स का यूज़ करना चाहिए। अच्छा, इस एपिसोड के लास्ट में मैं आपको एक एक्शन टास्क देता हूँ। क्रिएट फर्स्ट एआई जनरेटेड ब्लॉग ड्राफ्ट। तो आप सभी एआई के थ्रू से एक ब्लॉग का ड्राफ्ट तैयार करेंगे और उसको कमेंट में पोस्ट करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आपने किस टाइप से जनरेट किया है। और ब्लॉग का जो आप ब्लॉग ड्राफ्ट जनरेट करेंगे, ड्राफ्ट जो आप क्रिएट करेंगे, उसमें अपना पर्सनल टच भी आपको देना होगा। आप केवल एआई से कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, वो देखते ही पता चल जाता है कि एआई से कॉपी पेस्ट है या आपने उस पर वर्क किया है, ठीक है। और यहीं तक था हमारा तीसरा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने कलीग्स, अपने फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा पहुंचे। और मिलते हैं इसके बाद हमारे 4th वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।